अखिलेश चौधरी। चौधरी जी, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी आ रही है। बीजेपी। अखिलेश कह रहा है भाई सरकार आएगी इस बार, उनके लिए क्या करेंगे? दूर तक भी ना, दूर तक भी ना। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कह रहे हैं कि गुंडाई कराती है उत्तर प्रदेश में, हम ज्यादा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमने ज्यादा काम किया। अखिलेश ज्यादा काम कर रही है बीजेपी। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? सारे ही काम अच्छे हैं, कोई बताइए जरा। खराब एक भी नहीं है। खराब है कि नहीं है? अखिलेश यादव के राज बजाते रहिए, बजाते रहिए। क्राइम 0% कर दिया और सड़कें एक दिन में 40 किलोमीटर बढ़ने बन रही हैं। और जी ये है अमित शाह जी के आने से और भी 100% वोट बढ़ेंगे। जो 2-4% कटते हैं वो भी आज जुड़ जाएंगे। तीनों सीट जीत रही है बीजेपी। तीनों सीट ने 300 से ज्यादा, 300 पार, 300 पार। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते अपना? अखिलेश के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। कैसा था अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश में? बहुत ज्यादा बेकार राज था, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। अब जनता विश्वास करेगी अखिलेश यादव के ऊपर? बीजेपी पे करेगी, बीजेपी पे कर रही है। अखिलेश के परिवार से तो उनकी बहू ही हमारे पास आ गई बीजेपी में, तो वो क्या सरकार चलाएंगे। 0% क्राइम कर दिया बाबा ने, योगी बाबा ने 0% क्राइम कर दिया। भगवा लहराएंगे, योगी को लाएंगे, ट्रिपल हैट्रिक लगाएंगे। अभी तक प्रॉपर्टी महंगी कर दी, हमारा रोजगार चल गया। एयरपोर्ट यहाँ सारी चीज, सारी सुविधाएं होगी, किसानों को पैसा बराबर मिला और किसान खुश है, यहाँ हर आदमी खुश है और सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। अखिलेश कह रहा है हमारी साइकिल चलेगी 2022। साइकिल के पहिए पंचर हो गए, अब उसमें हवा कैसे भरी जाएगी? हाँ, अब तो साइकिल जो है फूल को लेके चलने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, साइकिल के पहिए फिस हो गए तो अब साइकिल के पहिए फिस हो गए तो अब कैसे सरकार चलाएंगे वो? तो इसलिए कह रहा हूं, बढ़ना ही हमारे पास आ गई तो और क्या रह गया उनके घर में, बताइए। गठबंधन काम आएगा? गठबंधन काम आएगा? गठबंधन कुछ भी नहीं, गठबंधन तो टूट गया पहले ही, बनने से पहले ही। और क्या? हाँ, जयंत चौधरी जो उनके जयंत चौधरी और चौधरी का फैसला ही गलत है। जयंत चौधरी अकेले लड़ते तो कुछ बातें, जो क्राइम में थे मुल्ला को हमें आपत्ति नहीं है, जो क्राइम में थे उन्हें टिकट दे रहे हो, बताइए फिर क्या होगा? फिर गुंडा का राज आएगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर फिर चलेगा 22 में, 24 में, 22 में। सपा सरकार ने गुंडो मवालियों को टिकट दिए हैं और आपने देखा होगा कितने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और जो क्रिमिनल क्राइम करेगा उस पर बुलडोजर फिर चलेगा। किसानों के लिए जो योगी जी सरकार काम कर रही है वो आज तक किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया है। गन्ने के रेट टाइम पे जो उम्र बढ़ा दिए हैं और हर पेमेंट जो 43,000 करोड़ तो पहले दे चुकी है, जो गन्ने की पेमेंट भी बाकी हुई थी, और किसानों के लिए 6,000 रुपये जो है उसका आता है। अखिलेश जी को जो 10 तारीख को जो मालूम पड़ जाएगा, जब घर में बैठ के बात करेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे उस शर्म के मारे। किसान बातों माने वाले नहीं है बिल्कुल भी। आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, किसानों को बहुत लाभ दिया है। 6,000 रुपये उनके साल के उनके खाते में भेजे हैं और किसानों के लिए देखो बिजली की भी छूट दी है। ऐसा नहीं है, बिजली उन्हें 12 से पहले मिलती थी 6 घंटे, अब मिलती है 20 घंटे बिजली उनको। तो किसानों के लिए बहुत किया सरकार ने। पहले तक किसानों को जानते नहीं थे, अब जानने लग गए। ये कौन सी सरकार? हमारी भाजपा सरकार रहेगी और रहेगी। ताऊ जी ये बताइए पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह चौहान है। ये बताइए ताऊ जी किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार जो किसानों के लिए काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? किसानों के लिए जो योगी जी सरकार काम कर रही है वो आज तक किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया है। गन्ने के रेट टाइम पे जो उम्र बढ़ा दिए हैं और हर पेमेंट जो 43,000 करोड़ तो पहले दे चुकी है, जो गन्ने की पेमेंट भी बाकी हुई थी, और किसानों के लिए 6,000 रुपये जो है उसका आता है, और किसानों के लिए जो बिजली का आधा बिल जो ख़त्म कर दिया है, और जो भूखे प्यासे मजदूर वर्ग आदमी हैं उनके लिए अनाज पूरा दे रही हैं। 2 साल हो गया, किसी ने भी आज तक किसी सरकार ने भी ऐसा नहीं किया है कि जो एक दाना भी किसी को फ्री दिया हो। लेकिन कहाँ से आ रहा है?
ये सरकार जो है पहले सरकार खा जाती थी, ये सरकार जो जनता का पैसा जनता में बांट रही है, जनता का पैसा जनता में बांट रही है। चुनावों को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि फ्री बिजली देंगे, ये सब कर देंगे किसानों के, तो किसानों का भरोसा किस पार्टी के साथ है? नहीं, किसानों के लिए जो है पहले सरकार नहीं थी इनकी, इनके पिताजी की सरकार थी, इनके बुआ की सरकार थी, इनकी अपनी सरकार थी, जब क्यों नहीं दिया? अब जो देख रहे हैं उसका जो है उत्तर करना चाहते हैं, ना पहले दिया है ना देंगे ना कभी दिया। ये सब जो गुटबंदी है, आदत क्या पड़ गई है कि किसी तरीका से जनता को बना करके और जो अपने सरकार बना लो। साहब जी ये बताइए 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कैसा हाल था किसानों का, गन्ना किसानों का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? सबसे पहले बात तो ये थी कि लाइट जो है रात को 11 बजे के बाद 3 बजे तक आती थी। जब वहाँ जाते थे तो रास्ते में जो किसानों के पास जो थोड़ा बहुत कुछ होता था ना, उन्हें बंद गिर देवे, उनको भैंसा खुल के ले जावे। ये काम तो उनका था पहला नंबर का। दूसरी बात ये है कि जब बिजली नहीं आएगी तो रेट कहाँ से बढ़ाएंगे? यहाँ तो 24 घंटे बिजली आती है हर किसान के लिए, दिन में जो पानी आ जाता है आराम से ग्रस्त होते हैं। बहुत सारे काम किए हैं किसानों के लिए, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतनी योजना है जो मैं गिना नहीं सकता हूँ आपको। गिना नहीं सकते। अखिलेश कह रहे हैं किसान हमारे साइड है, हमें वोट देंगे किसान। कौन कह रहे हैं? अखिलेश जी को जो 10 तारीख को जो मालूम पड़ जाएगा, जब घर में बैठ के बात करेंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे उस शर्म के मारे, क्योंकि किसान भी मजदूर भी सब आदमी बीजेपी के साथ है। आज की डेट में अंदर बढ़ जाएंगे, कोई नहीं जीतने वाला है। कहेंगे हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी है योगी आदित्यनाथ ने किसानों की। हाँ, किसानों की हालत इसलिए खराब कर रखी है कि उनको टाइम से पैसा भी दिया जा रहा है। वो तो जो बात हम सही करेंगे उसका उल्टा उन्हें करना ही करना है। उल्टा ही करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं ताऊ जी फिर आप चुनावों को? इस बार चुनाव तो अब की बार, पिछली बार तो 302 थी, अब के ऊपर ही आएगी। उससे भी आएंगे। तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं अखिलेश यादव, किसानों के लिए भी रुझान दे रहे हैं, किसानों के लिए भी लालच दे रहे हैं। किसान बातों में आएगा अखिलेश यादव? लालच तो इसलिए दे रहे हैं, बातों में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। किसान बातों में आने वाले नहीं है बिल्कुल भी। आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी। किसान किसके साथ है? किसान भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार, किसानों का साथ किसके साथ है? इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है। किसानों को बहुत लाभ दिया है। 6,000 रुपये उनके साल के उनके खाते में भेजे हैं। और किसानों के लिए देखो बिजली की भी छूट दी है। ऐसा नहीं है, बिजली उन्हें 12 से पहले मिलती थी 6 घंटे, अब मिलती है 20 घंटे बिजली उनको। तो किसानों के लिए बहुत किया सरकार ने, बहुत ज्यादा किया। बहुत किया है। अखिलेश कह रहे हैं कि कोई भी वोट जो किसान है वो वोट नहीं देगा। और अभी भी योगी सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई गई है बजाज कंपनी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ऐसा है, देखिए वो है विपक्ष वाले, वो तो कुछ भी कहेंगे जो उनका मन करेगा। उनके घर की सरकार थोड़ी है, वो थोड़ी बना लेंगे। अगर वो इस तरह बनाते तो पीछे क्यों रह गए थे पहले वो? और उससे पीछे उनकी सरकार रही थी, उनके पापा की सरकार रही, उनकी रही। उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? किसानों का एक भी बिल वो पास नहीं करते थे, पेमेंट रुकी रहती थी। अब ये योगी जी की सरकार ने उनको गन्ने का भी बढ़ा के पैसा दिया है। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है योगी सरकार ने, किसानों के लिए बहुत कुछ किया और आम जनता के लिए भी बहुत कुछ किया है योगी ने। तब किसानों को जानने लग गए, पहले तक किसानों को जानते नहीं थे, अब जानने लग गए ये कौन सी सरकार। हमारी भाजपा सरकार रहेगी और रहेगी। हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर बीजेपी रहनी चाहिए। अब हिंदू समाज में भी हूँ, संगठन से बजरंग दल संगठन से हूँ मैं सर, मैं दिल्ली से बजरंग दल संगठन से हूँ। भाजपा सरकार ऐसी है जिसने सब समाज के लिए बराबर काम किया है, मजदूर के लिए भी सबसे ज़्यादा किया है। अभी आप देख रहे हैं कि महीने में जब से कोरोना आया 2 साल हो गए, कौन सी सरकार ऐसी थी जो 2 साल फ्री महीने में 2-2 राशन लोगों को देती? रोजगार बंद हो गए, वो भाजपा सरकार ने दिया है। भाजपा सरकार ने, हमारी बहन बेटी कितनी परेशान होती थी कि वो शाम होते ही घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज स्थिति ये है कि रात में किसी भी टाइम हमारी बहन बेटी कहीं भी जाएं, कोई नहीं वो रोक सकता। अभी पीछे आपने देखा होगा अखिलेश की सरकार में एक केस हुआ था बुलंदशहर वाला, रात को वो जा रहे थे उसके पुल के नीचे। यानी सबसे बड़ा किसानों को एक फायदा ये हुआ है कि किसान जब घर पे होते थे तो रात को लाइट आती थी, तो वो 12 पे जाते थे तो घर से भैंस पशु चोरी होते थे, और अगर पशु बचाने आते थे तो घर से मोटर चोरी हो जाती थी। ये किसान अखिलेश की सरकार में हुआ था, अखिलेश जी की में। योगी सरकार में ऐसा नहीं है। सब एक बड़ा फायदा ये हुआ है, दंगाइयों ने इतना खर्चा, इतना नुकसान विकास में नहीं होता था जितना दंगाइयों पे होता था। अब दंगा कर दो लो कोई भी,
मुजफ्फरनगर देख लो आप कैसा कांड था। कोरोना में अखिलेश जी की सरकार थी, कितने लोग मरवाए उन्होंने, जाट और मोमडन। आज मोमडन की बात कहते हैं कि बीजेपी है मोमडन के खिलाफ है। मुझे एक ऐसा बता दो मोमडन जिसने बीजेपी का लाभ ना लिया हो, या बीजेपी ने जो अपराधी हैं योगी जी की सरकार में उनको ही सजा दी है। एक मोमडन या किसी एससी को कोई परेशानी हुई हो तो बताएं आप। सबका विकास।